नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना बुआई के समय हर एक किसान, चाहे वो कोई भी किसान हो, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, छोटी खेत की बुआई कर रहा है या कैसे भी बुआई कर रहे, निश्चित रूप से दवाई और खाद की जो मात्रा है वो ज़रूर देते हैं। वो चाहे एक धड़ी का बिगड़ डाई हो, एनपीके हो, सल्फर हो, फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, सभी चीज़ों की मात्रा किसान ज़रूर डालते हैं अपने गन्ने में या किसी भी फसल में किसान भाइयों। लेकिन किसान साथियों, जब हमारा गन्ना 30 दिन का हो जाता है, ज़मीन से इस स्थिति में पहुंच जाता है जैसे ये है, बाहर आ चुका है, बहुत अच्छी ग्रोथ है गन्ने की। ये देखिए कितने सुंदर पौधे हैं इसमें, बिल्कुल पूरी लाइनें चमक चुकी है। तो क्या हमें दूसरे पानी पे भी ज़मीन में खाद देने चाहिए या नहीं? किसान साथियों, खादों की बहुत ज़्यादा महंगाई मार्केट में है। अगर हम स्प्रे के माध्यम से भी अपनी जो फसल है उसके खाद की पूर्ति करें तो निश्चित रूप से हमें एक तो लाभ होगा, और जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है ज़मीन में डालने की अपेक्षा, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाने का काम करती है, और इसके ऊपर जैसे ही हम खाद का या दवाई का स्प्रे करते हैं तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं किसान भाइयों। तो जब हमारा गन्ना 40-45 दिन का हो जाए, किसान साथियों ये तो केवल 30 दिन के आसपास का गन्ना है, जब हमारा गन्ना 35-40 दिन का हो जाए तो हम उस पर एक स्प्रे लगा सकते हैं ज़मीन में खाद ना दे के, क्योंकि हम पहली डोज में बहुत अच्छी खाद ज़मीन में दे चुके हैं। तो आप उसमें ज़मीन में खाद ना दे के एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन में आपको बताऊंगा, आप स्प्रे के माध्यम से वो दीजिए। किसान साथियों, आपके गन्ने पे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, हरापन आएगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाएगी किसान भाइयों। और किसान साथियों, ब्यांत भी उसमें बहुत सक्षम रूप से पौधा बनाने के लिए, निकालने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ब्यांत निकालने के लिए किसान भाइयों पौधे का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आप कभी भी देखना, जब गन्ना जमता है और जो पौधा मोटा होता है, ये देखे किसान भाइयों, जो पौधा मोटा होगा उसमें से बहुत जल्दी ब्यांत 30-35 दिन पे ही ब्यांत होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे पौधे हल्के रह जाते हैं उनमें से ब्यांत बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो उसमें से बहुत मरियल, बहुत ही हल्का ब्यांत निकलता है। तो किसान भाइयों, आपको मैं एक ऐसी स्प्रे बताऊंगा जिसके माध्यम से अगर आप वो स्प्रे पहले पानी पे 30-35-40 दिन पे, इससे बड़े, थोड़े से बड़े गन्ने पे स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। किसान भाइयों, हमारे पौधे की जो नीड है, मैंने कई सारी वीडियो में बताई, सबसे ज़्यादा नीड जो हमारे पौधे की होती है खाद की, वो एनपीके के ही होती है। और जब हमारा पौधा 30 से 35 दिन पे होता है, हमारी फसल जब शुरुआती रूप में होती है किसान साथियों, तो उसको सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, ये जो मैं कम्बिनेशन आपको बताऊंगा, इस कम्बिनेशन की स्प्रे के बाद आपकी फसल में ज़बरदस्त फुटाव होगा, ज़बरदस्त फोटोसिंथेसिस होगा, ज़बरदस्त बढ़वार होगी। आपको कोई भी खाद ज़मीन में देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ना दूसरे ना तीसरे पानी पे। आप केवल और केवल बहुत कम ज़मीन में डोज देते हुए भी बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, अब अपना कम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। किसान साथियों, आपको लेना है 1 किलो एनपीके 19-19-19 वाटर सोलूबल खाद। इसके अंदर नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटाश 19% होता है। क्योंकि हमारा पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसकी शुरुआत है किसान भाइयों, वेजिटेटिव ग्रोथ यानी उसको ब्यांत भी करना है, तो ये 19-19 का ही पहले आप स्प्रे करिए। कोई भी और आप इसमें स्प्रे नहीं बदलनी, 0-1-34 या किसी और अन्य प्रकार की। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा कि उसमें कौन सी मात्रा बढ़ानी है। अभी आपको केवल पहली स्प्रे करनी, तो 19-19-19 लेना। इसके साथ आपको लेना है बोरोन। किसान भाइयों, केवल 15 लीटर की जो हमारी टंकी होती है, मैं मात्रा भी बताता जा रहा हूँ, ये सारी मात्रा 1 एकड़ की है। 1 एकड़ में 1 किलो एनपीके 19-19-19, और 15 लीटर की जो हमारी टंकी आती है उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको बोरोन लेना। मान लीजिए आपकी 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम लेना, 15 में आप 13 कर दीजिए, लेकिन 16 मत करना, ठीक है? बिल्कुल भी मात्रा नहीं बढ़ानी किसान भाइयों। बोरोन बिल्कुल आपकी फसल को हरी बना देगा किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त चौड़े पत्ते होंगे, क्योंकि बोरोन पे किसान भाई कभी भी ध्यान नहीं देते, बहुत ही खास तत्व है पौधे के लिए किसान भाइयों। तो आपको बोरोन लेना है, 19-19 लेना है, और इसके साथ तीसरी चीज़ लेनी है आपको क्वांटिस। किसान भाइयों,
सिजेंटा कंपनी का बायो स्टिमुलेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि ये कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट निकाल के देगा। इस कॉम्बिनेशन का जो ये बनेगा किसान भाइयों, इसके बाहर पौधे की कोई भी नीड बचती ही नहीं है, कोई भी आवश्यकता बचती ही नहीं है इसके बाहर, जो मैं आपको ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ये जो बायो स्टिमुलेंट है क्वांटिस के नाम से आता है। 1 लीटर का प्राइस 600 है। आपको 1 एकड़ में केवल आधा लीटर ही डालना, 300 रुपये का 500 ml। 500 में 400 कर देना, 600 मत कर देना बिल्कुल भी। 400 कर सकते हैं, मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी मेरे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है, बायो स्टिमुलेंट है। इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं लगभग 3%। ऑर्गेनिक कार्बन है इसके अंदर 15 से 20% किसान भाइयों। नाइट्रोजन भी रहती है इसके अंदर 0.7%। फास्फोरस इसके अंदर 0.5%। पोटास इसके अंदर 6.5%। कैल्शियम जो एक बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है पौधे की ब्यात के लिए। किसान भाइयों, कैल्शियम अगर आप ज़मीन में देते हैं बुआई के बाद या पहले पानी पे या तीसरे पानी पे, तो आपको बहुत ज़बरदस्त ब्यात निकलेगा। 25 किलो का बैग अगर आप अलग से देते हैं। अगर आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो क्वांटिस के अंदर ये 1% है, जो बहुत ही अच्छी मात्रा है स्प्रे में देने के लिए। बिल्कुल भी इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी किसान भाइयों। और एक चीज़ मैं बता दूं कि किसान भाइयों, कभी भी कैल्शियम का प्रयोग फास्फोरस के साथ ना करें ज़मीन में, उसके विपरीत परिणाम आते हैं, किसी भी चीज़ का हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, 3 चीज़ें हो गई हैं। अब मैं थोड़ी सी स्प्रे की भी ये बता देता हूँ, गणित के कैसे करनी, कितने पानी में लेना। ये तीनों चीज़ें आप एक जगह मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान साथियों। 1 एकड़ में मान लीजिए 1 बीघे में 2 टंकी लगती है, यानी कि 5 बीघे में 1 एकड़ में 10 टंकी हमारी लगेगी। और किसान भाइयों, इसके लिए आपको लेना है 500 ग्राम 400 से 500 ग्राम क्वांटिस, एक 19-19 की थैली 1 किलो की, और 1 ग्राम प्रति लीटर बोरोन। ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आप करके अपनी फसल पे स्प्रे करिए किसान भाइयों। किसान साथियों, ज़मीन में बिल्कुल नमी होनी चाहिए, या तो आपने पानी दे दिया हो, और पानी देकर ही पानी देने के बाद ही दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जैसे ही आप अपने खेत में घुस पाएंगे, आप स्प्रे कर दीजिए। आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। सूखे खेत में नहीं करनी, और पानी की मात्रा नहीं घटानी। कुछ लोग सिर्फ 1 टंकी स्प्रे कर देते हैं 1 बीघे में, और उसी के अंदर ये मात्रा बढ़ा देते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना किसान भाइयों। और किसान साथियों, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपने फसल की बुआई में एक अच्छा इंसेक्टिसाइड डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है इंसेक्टिसाइड की, वरना ज़मीन में कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड जरूर डाला होना चाहिए। क्योंकि हमारी जैसे ही ये स्प्रे होगी आपकी फसल पे, पूर्ण रूप से गन्ना या कोई भी फसल बदल जाएगी। और ये डोज मैंने गन्ने के लिए बताई है। अगर आपकी हल्की फसल है तो आप अगर ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन डालते हैं, हल्की फसल यानी कोई सब्जी वर्गीय फसल है या कुछ भी अन्य फसल है, तो आपकी इसकी मात्रा पूरी आधी कर देनी है आपको। 500 से 250 करना, 1 लीटर NPK से 1 किलो NPK से आधा किलो NPK करना। बोरोन की मात्रा भी 15 ग्राम जो हम ले रहे हैं 15 ml 1 टंकी में, उसकी भी आधी करनी है अगर आपकी हल्की फसल है। गन्ने पे ही केवल ये आपको डोज लगानी, और आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। कोई भी ज़मीन में आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।